हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रवित शिखा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फिस्कल डेफिसिट, जो गवर्नमेंट बजट चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी फिस्कल डेफिसिट आपको पता होना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार ये बता देती हूँ कि हम इसके अंदर फिस्कल डेफिसिट पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे और इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना सो दैट मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि फिस्कल डेफिसिट एक्चुअल में होता क्या है। द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज टर्म्ड एज फिस्कल डेफिसिट। मतलब जब गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो जाते हैं टोटल रिसिप्ट से, तो उसको क्या कहा जाता है? फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द टोटल बोरोइंग्स नीडेड बाय द गवर्नमेंट। ये बताता है कि गवर्नमेंट को, सरकार को कितनी बोरोइंग्स की ज़रूरत है। वाइल कैलकुलेटिंग द टोटल रेवेन्यू बोरोइंग्स आर नॉट इंक्लूडेड। बट लेकिन जब हम टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, मेज़र करते हैं, उस टाइम पे बोरोइंग्स को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता। तो फिस्कल डेफिसिट बेसिकली क्या होता है? जब गवर्नमेंट के खर्चे, कौन से खर्चे? टोटल खर्चे। कौन से? टोटल खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं उनकी टोटल रिसिप्ट से, जिसके अंदर कभी भी बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, एक्सक्लूड बोरोइंग्स। तो हम इसको ऐसे बोल देते हैं, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, उसको कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। जब गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं रिसिप्ट्स के कंपैरिजन में, तो उसको क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट, जिसके अंदर बोरोइंग्स एक्सक्लूड कर दी जाती हैं। और इसका फॉर्मूला होता है एफ डी इक्वल्स टू बी ई माइनस बी आर। बी ई माइनस बी आर क्यों किया है? एफ डी का मतलब है फिस्कल डेफिसिट, बी ई का मतलब है जो हमने टोटल एक्सपेंडिचर पढ़े थे उसको क्या बोल दिया है? बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, और बी आर बोल दिया है बजट रिसिप्ट। मतलब कि हमारी टोटल रिसिप्ट्स को क्या बोल दिया है? बी आर, बजट रिसिप्ट्स। क्लियर है? और इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट के अंदर एक और चीज़ पूछी जाती है, क्या? ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट होता है कि गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग्स कितनी है उसका एस्टीमेट लगाना। ठीक है, गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग्स कितनी है, ठीक है, उसका एस्टीमेट लगाना, जिसको क्या बोला जाता है? समटाइम्स ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट भी बोला जाता है। क्लियर? अब इसके अंदर कुछ इम्प्लीकेशंस होती हैं। इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं? इसके अंदर इन्फ्लेशनरी स्पायरल होता है। इन्फ्लेशनरी स्पायरल के अंदर क्या होता है? जब जब गवर्नमेंट आरबीआई से पैसे मांगती है, ठीक है, पैसे मांगती है तो क्या हो जाता है? गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है। गवर्नमेंट से इनडायरेक्ट वे में अगर हम देखें, डायरेक्टली वे में भी और इनडायरेक्ट वे में भी, वो पैसा कहाँ पे आ जाता है? इकोनॉमी में आ जाता है, जिससे लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है, मनी फ्लो ज़्यादा हो जाता है। जब सबके पास पैसा होता है तो क्या होता है? लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं। डिमांड ज़्यादा करने की वजह से क्या होता है? प्राइस ज़्यादा बढ़ जाते हैं गुड्स के। ठीक है, तो क्या हो जाता है? इससे प्राइस लेवल हाई हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? इन्फ्लेशनरी स्पायरल। क्लियर? फिर इसके बाद है इसकी एक और इम्प्लीकेशन, नेशनल डेट। नेशनल डेट क्या होता है? जब गवर्नमेंट फंस जाती है लोन जो लिया है उसके इंटरेस्ट की पेमेंट करने के चक्कर में, जिसकी वजह से वो और लोन लेती है, इसी को कहा जाता है नेशनल डेट। ठीक है, तो ये थी इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस। एक और बता देती हूँ, विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। मतलब जितना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट है उतनी ज़्यादा हमारी जीडीपी की ग्रोथ भी कम होती है। तो फिस्कल डेफिसिट का ये था इम्प्लीकेशंस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।